आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित हो और बहुत ही ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन लिया गया है निर्गमन अध्याय 20। हम आज पढ़ेंगे परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। परमेश्वर अपने इन वचनों में हमें बताएगा कि हमें आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें माननी चाहिए, जिन बातों को मानने से हमारे जीवन में आशीषों के रास्ते खुल सकते हैं, हमारे जीवन में बरकत आ सकती है, हमारा परिवार बदल सकता है, हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। यदि हम इन आज्ञाओं को माने तो हम शैतान पर प्रभुता कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वचन जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप ये वचन जानें। क्योंकि जब आप इस वचन को जान जाएंगे और आप इन वचनों को मानेंगे तो आप शैतान से जो लड़ाई चल रही है, बीमारियों की लड़ाई, कर्ज की लड़ाई, कलेशों की लड़ाई, नशे की लड़ाई, व्यभिचार की लड़ाई, आप उन लड़ाइयों पर जय पा जाएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और पूरा इस वीडियो को सुने और देखें और पढ़ें कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या कहते हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को जान जाओगे तो आप अपने छुटकारे को ले लोगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के अनुग्रह से इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा सुनना है। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर आपको इन आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो आइए हम वचन को पढ़ें। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासवत के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर यहाँ हम सबसे पहले हमें ये कहते हैं कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास के घर से निकाल लाया हूँ। परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि तुम मुझे जानने से पहले जब अंधकार का जीवन जी रहे थे, दुखों और तकलीफों का जीवन जी रहे थे, कर्ज का जीवन जी रहे थे, बीमारियों का, डिप्रेशन का जीवन जी रहे थे, चिंताओं का जीवन जी रहे थे, परमेश्वर कह रहा था तुम शैतान के गुलाम थे। शैतान ने तुम्हारे जीवन में अंधकार डाल दिया था और तुम शैतान के गुलाम हो चुके थे, शैतान के दास हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे और बेटी, मैं तुझे दासवत के घर से यानी गुलामी के जीवन से निकाल लाया हूं। हालेलुया। आगे परमेश्वर हमें कहते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हमारा एक ही ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर हमें कहते हैं कि जिन ईश्वरों को आप पूछते थे, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं थी कि वो आपको उस जीवन से छुड़ा लें जो अंधकार का जीवन था। लेकिन प्रभु यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने आपको छुड़ाया। तो परमेश्वर कहते हैं, जब मैंने तुझे छुड़ाया है तो तू किसी और को ईश्वर करके ना मानना। आगे परमेश्वर कहते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें कहते हैं कि जिन मूर्तियों को तुम पूजते थे, वो गूंगी बहरी मूर्तियां जो कभी बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उन्होंने तुम्हें आज तक क्या दिया? तुम तकलीफों में थे, तुम परेशानियों में थे, तुम बीमारियों में थे, तुम दुखों में, कलेशों में थे, तुम अंधकार में थे। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं कुछ दिया, कभी छुड़ाया नहीं, कोई आराम, कोई शांति नहीं दी। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तो तू अपने लिए कोई पत्थर की मूर्ति खोद कर मत बनाना, और ना ही पृथ्वी पर और ना ही पृथ्वी के जल में। बहुत से लोग जल जंतुओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का हमें वचन कहता है कि हमें किसी जल की पूजा नहीं करनी है, हमें पृथ्वी पर कोई मूर्ति नहीं बनानी है अपने लिए। परमेश्वर हमें ये सब चीज़ें करने से मना करता है। और परमेश्वर कहता है, यदि तुम ऐसा करते हो तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हम पर भड़केगा। और परमेश्वर बेटों, हमारे जो बेटे, अगर यदि हम और आप ऐसा करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, यदि हम उसे छोड़कर किसी और को पूजा करते हैं, किसी और को मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं तेरे बेटों और तेरे पोतों और तेरे परपोतों यानी 3 पीढ़ियों तक तेरे बच्चे तेरे दंड को भुगतेंगे।
तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो आपके बेटे, आपकी पीढ़ी पीढ़ी भी उस दंड को भुगतेगी। इसलिए आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और को दंडवत ना करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने पहली आज्ञा यही दी है कि मैं तुझे दास के गुलाम के अंधकार के जीवन से निकाल लाया हूं, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना और मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर मत मानना। हालेलुया। आइए हम आगे वचन को पढ़ते हैं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम पर अपनी करुणा करूंगा। वो आपके जीवन में अद्भुत शांति, अद्भुत दया करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आगे परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी है और उसको पवित्र ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें यहाँ ये सिखाते हैं कि यदि हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं लेकिन हम 6 दिन अपनी रोज़मर्रा के कामों को करते हैं, हम अपने ऑफिस जाते हैं, हम अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं और हम अपने सारे कामों को करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने भी 6 दिन तक काम किया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, जीव जंतु बनाया, लेकिन परमेश्वर कहता 7वां दिन मैंने विश्राम किया। तो तुम 7वें दिन कोई काम काज मत करना, 7वां दिन परमेश्वर का है। यदि आप 6 दिनों तक लगातार काम करते हैं तो आप 7वां दिन जो संडे का दिन होता है, आप उस दिन विश्राम करें और परमेश्वर को उस पूरे दिन में आप परमेश्वर की महिमा करें, चर्च जाएं, संगति करें, परमेश्वर की आराधना करें, वर्शिप करें, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने पवित्र दिन ठहराया है। इसलिए परमेश्वर ने संडे के दिन के लिए चर्च जाने को कहा है, उपवास रखने को कहा है। आप उपवास रख सकते हैं। वैसे तो उपवास रखने के लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं है, आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो विश्राम का दिन है, यानी जो संडे का दिन है, वो परमेश्वर का दिन है। उस दिन में आपको पूरा दिन परमेश्वर के साथ ही बिताना होता है, प्रार्थना में, उपवास में, संगति में, आराधना में। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा ये भी दी है कि जो हमारे माता और पिता हैं, हमें उनकी बातों को मानना है, हमें उनसे प्रेम से बात करना है, हमें उन पर नाराज़गी नहीं जतानी है। यदि वो हमारे माता पिता हैं या सास ससुर हैं, हमें उन्हें आदर सम्मान देना है, उनका ख्याल रखना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा और आशीषित रहेगा। तो आप अगर माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की बातों को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, तो वो आपकी आशीषों के लिए रास्तों को खोलता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तू खून न करना। खून करने का मतलब हत्या की बात नहीं है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तू खून न करना। परमेश्वर इस वचन से हमें दो बातें समझाते हैं। हत्या, बहुत से लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, कोई जमीन जायदाद के या कोई यारी दोस्ती में, किसी लड़ाई झगड़े के चक्कर में कहीं खून खराबा हो जाता है, या आशिकी में, प्यार मोहब्बत में लोग इश्क में पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं कि एक दूसरे की हत्या करने पर भी लोग सोचते नहीं हैं। तो परमेश्वर हमें कहता है तो खून न करना। इस वचन का दूसरा अर्थ ये भी है, खून का मतलब यही नहीं है कि हम सिर्फ शरीरों को ही काटते हैं। अगर आप किसी की दिल को भी दुखाते हैं तो वो भी एक हत्या है। अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो वो भी एक हत्या है। किसी की भावनाओं की हत्या करना, किसी के जज्बातों की हत्या करना, किसी के विश्वास की हत्या करना, ये भी एक हत्या है। अगर आप धोखा देते हैं तो वो भी एक हत्या है। किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं, वो भी एक हत्या है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हत्या नहीं करनी है। आगे परमेश्वर का वचन हमें कहता है तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक जीवन साथी ठहराया है।
एक पत्नी के लिए एक पति और एक पति के लिए एक पत्नी को ठहराया है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो सबसे उत्तम है, उसको छोड़ हमें और किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम स्त्री या उत्तम पुरुष को रखा है पति या पत्नी के रूप में, तो वो समय आने पर परमेश्वर हमें उस तक ज़रूर पहुंचा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें अपना जीवन इन व्यभिचारों में नहीं बिताना चाहिए। हमें उससे पहले सिर्फ अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा और संगति में ही बिताना चाहिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो समय आने पे परमेश्वर आपको एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देता है। तो आपको व्यभिचार से दूर रहना है। आपको चोरी नहीं करनी है। परमेश्वर कहता है कि तुझे चोरी नहीं करनी है। आप किसी की संपत्ति, किसी के पैसे पर अपना हाथ न डालें, क्योंकि ये बाइबल में बहुत ही बड़ा पाप है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आपको किसी के लिए झूठी गवाही नहीं खानी है। वो निर्दोष है कि कोई आपका दोस्त है और एक विरोध हो गया है किसी के साथ, और आप अपने दोस्त का साथ देने के लिए उसकी झूठी गवाही अगर देते हैं और निर्दोष को आप फंसाते हैं, तो परमेश्वर कहता है उसका पलटा मैं आपसे लूँगा। तो इसलिए आपको किसी के भी खिलाफ झूठी गवाही नहीं देनी है। जो सच है उसको सच बोलना है, जो हाँ है वो हाँ है, जो ना है वो ना है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आगे परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, तू किसी के घर का लालच ना करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें लालच नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग अपनी स्त्री या अपने पुरुष से संतुष्ट नहीं है तो वो दूसरे की स्त्री या दूसरों के पुरुषों पर निगाहें रखते हैं। ये परमेश्वर हमें बताता है बहुत ही बड़ा पाप है, और इसका दंड परमेश्वर हमें ज़रूर देता है यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाते हैं तो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि किसी की स्त्री का लालच या किसी के घर का लालच या किसी के धन का लालच आपको नहीं करना है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो बेहतर रखा है, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है आपको उसमें संतुष्ट रहना है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। कोई बहुत बड़ी आज्ञाएं नहीं हैं। यदि हम इन चीज़ों को, इन आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारे जीवन में आशीषों को आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, और शैतान आपसे हार जाएगा। वो चाह कर भी आपके खिलाफ योजना नहीं बना सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप इन आज्ञाओं को मानते हो तो आप अपनी लाइफ में अपने आप एक बड़ी छुटकारे को देखोगे। आपको इन आज्ञाओं को मानना है, उपवास में रहना है, संगति में रहना है, प्रार्थना करना है, और आप ऐसा करके देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लाइफ में एक बड़ा छुटकारा, बड़ी ग्लोरी और बड़ी चंगाई आएगी, और शैतान शर्मिंदा होगा। और आप इस पूरी दुनिया के लिए, जितने भी लोग आपको जानते हैं, उन लोगों के लिए आप एक बड़ी गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। आपका जीवन एक बहुत बड़ी टेस्टमनी ठहरेगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ भेद की बातें सीखी हैं। इस वचन से, परमेश्वर के वचन से आपने बहुत कुछ भेद की बातें सीखी हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।